वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अमित शाह के दौरे पर सकती जगदलपुर 3 घंटे के लिए नो ड्रोन जोन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज 13 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण जगदलपुर शहर को नो जोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केशकाल NH-30 पर मरम्मत कार्य जारी। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहनों के लिए नया रास्ता तय किया गया। नगर पंचायत केशकाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मरम्मत कार्य जारी है। इस निर्माण कार्य के चलते नगर में लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। जगदलपुर से रायपुर की ओर कार और बाइक से यात्रा करने वाले NH-30 का कार्य पूरा होने तक बटारी राधा ऊपर मुरबेड़ मुन्ना रोड का इस्तेमाल सकते हैं, जो मुख्य सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बचने का प्रभावी विकल्प है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मनरेगा का बदलेगा नाम। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने का फैसला किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसे अभी पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कहा जाएगा। नाम बदलने का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार की पहचान और महात्मा गांधी के मूल्यों को सम्मान देना बताया गया है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का बड़ा निर्णय लिया है। कहा जाएगा कि इसका प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा गया और इसे स्वीकृति दे दी गई है। कर्मचारियों को बड़ा झटका, अगले महीने मिल सकती है बुरी खबर। डीए बढ़ोतरी में हो सकती है कमी। दरअसल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अगले महीने निराश करने वाली खबर मिल सकती है, क्योंकि जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत GR में सरकार बहुत कम बढ़ोतरी करने जा रही है। जनवरी 2019 के बाद केवल जनवरी 2025 में डीए 2% बढ़ाया गया था, जबकि बाकी सभी बढ़ोतरी 3% या उससे अधिक रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बार डीए हाइक केवल 2% रहने की उम्मीद है। 14 से 17 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में चलेगी शीतकालीन सत्र। 96% MLA ने पूछे ऑनलाइन सवाल। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में 14 से 17 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। इनमें से 333 तारांकित और 295 अंतरांकित प्रश्न में विधानसभा में ऑनलाइन सवाल पूछने वाले विधायकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार ऑनलाइन पूछे गए सवालों की संख्या 96.17% है, जिनके सिर्फ 3.83% सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। बांग्लादेश विमान को नीलाम करेगा। रायपुर एयरपोर्ट 10 सालों से पाक है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 10 साल से पाक किए गए बांग्लादेशी विमान को एयरपोर्ट अथॉरिटी नीलाम करेगी। 173 यात्रियों के साथ ढाका से मस्कट जाने के दौरान 7 अगस्त 2015 को बांग्लादेशी फ्लाइट क्रमांक MD-83 में बड़ी गड़बड़ी पाई गई। एयरपोर्ट के नवनियुक्त निदेशक योगेश नगाइश ने गुरुवार को बताया कि विमान को नीलाम करने का प्रस्ताव अथॉरिटी के मुख्यालय को भेज दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद छत्तीसगढ़ में फिजिकल फ्लाइट और नोटशीट पर पूर्णतः रोक। छत्तीसगढ़ के शासकीय दफ्तरों में 1 जनवरी 2026 से 100% ऑनलाइन वर्किंग प्रारंभ हो जाएगी। दरअसल ई-ऑफिस के जरिए फाइलें और नोटशीट भेजी जाएगी। जाहिर है कि मंत्रालय में पहले से ही ई-ऑफिस की लागू हो चुका है और विभागाध्यक्षों को भी इसके लिए प्रयास किया गया है, मगर अभी भी ऐसे कई विभाग हैं जो फिजिकल फाइल और नोटशीट चला रहे हैं, मगर 1 जनवरी 2026 से इसकी अब इजाजत नहीं होगी। शीतलहर और कड़ाके की ठंड, इस जिले के स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दरअसल आपको बता दें, कड़ाके की ठंड और शीतलहर की मौसम विभाग की चेतावनी के बीच कलेक्टर दुर्ग ने जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय व निजी विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है। कलेक्टर ने छोटे बच्चों के अलावा हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। यह आदेश 15 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। शीतकालीन छुट्टियों में जाना चाहते हैं गोवा? 20 दिसंबर से चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। विमानों की अनिश्चितता के बीच रेलवे गोवा के लिए साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेन 20 दिसंबर से बिलासपुर मंडगांव बिलासपुर के बीच 4 फेरे लगाएगी। दरअसल आपको बता दें, गाड़ी संख्या 08241 बिलासपुर मंडगांव शीतकालीन स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से दिनांक 20, 27 दिसंबर 3 और 10 जनवरी को प्रत्येक शनिवार को तथा गाड़ी संख्या 08242 मंडगांव बिलासपुर ट्रेन मंडगांव से 22, 29 दिसंबर तथा 5 और 12 जनवरी को प्रत्येक सोमवार को चलेगी।
यूपीएससी का बड़ा फैसला, इन अभ्यर्थियों को मिलेगा मनपसंद परीक्षा केंद्र। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी का ये फैसला राहत देने वाली है। यूपीएससी ने निर्णय लिया है कि विशिष्ट दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को पसंदीदा केंद्र की सुविधा दी जाएगी। मतलब ये है कि दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा दिलाने के लिए अपने आवेदन फॉर्म में जिस परीक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे, यूपीएससी ऐसे उम्मीदवारों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिलाने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। छत्तीसगढ़ के इस गांव में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक, पंचायत ने जारी किया कड़ा नोटिस। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत कसडोल के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरुआ में नशे के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया गया। पंचायत ने क्षेत्र के सभी किरानों एवं जनरल दुकानदारों को नोटिस जारी कर बच्चों व नाबालिगों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें, जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पदार्थों का विक्रय नाबालिगों को पूर्णतः वर्जित किया गया है। इंडिगो की 10% फ्लाइट्स में कटौती, रायपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की उड़ानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद। दरअसल आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एक बार फिर सुर्खियों में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो को अपनी कुल निर्धारित उड़ानों में 10% कटौती करने का आदेश दिया। इस आदेश का सीधा असर रायपुर एयरपोर्ट पर पड़ रहा है, जहां रोजाना संचालित होने वाली 10 उड़ानों में से 3 फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं। आपको बता दें, इसके अलावा एक अन्य फ्लाइट कोलकाता अथवा किसी अन्य शहर के लिए भी रद्द की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूमि की नई गाइडलाइन दरें लागू, किसानों और आम लोगों को मिल रहा है लाभ। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी है, जो 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम 2000 के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की ओर से अनुमोदित किया व्यापक संशोधन लगभग 7 वर्षों बाद किया गया है। किसानों व आमजनों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना है। 4 करोड़ 65 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। प्रदेश के राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकर राम वर्मा ने दुर्ग जिले के धमदा को कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान विधायक ईश्वर साहू, राज्य तेलंगानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, पूर्व विधायक लाभ चंद्र बाफना, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे और सुरेंद्र कौशिक सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और महाविद्यालय के प्राध्यापक तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के PBS 2 की गैस लाइन में लगी आग। भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन नंबर 2 की गैस पाइपलाइन में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे के करीब आग लग गई। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक 8 महामाया को गैस की आपूर्ति होती है। इस पाइपलाइन से आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई, परंतु आग बुझ नहीं पाई। आग को बुझाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। भाजपा विधायक ने ममता बनर्जी को बता डाला तड़का और सुरसा। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के लिए आलोचना की है। चंद्राकर ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बनर्जी को भाजपा या उसके नेतृत्व के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नक्सल मुक्ति की ओर, छत्तीसगढ़ 10 माओवादियों ने हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा पर दशकों से छाया लाल साया अब छट रहा है। सरकार के पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने नक्सलवाद को समर्पित पर ला खड़े कर दिया है। नक्सलवादियों के सरेंडर का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में शुक्रवार को 10 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल है, जिनमें 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधिकारी और समाज मुख्य मौजूद रहे। बारन बापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित होगा सिटीजन साइंस बर्ड सर्वे 2026। बारन बापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में 16 से 18 जनवरी 2026 तक सिटीजन साइंस बोर्ड सर्वे का आयोजन किया जाएगा। वन मंडलाधिकारी धर्मशील गढ़वारी ने बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के समृद्ध पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना, नागरिक और वैज्ञानिक की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही दीर्घकालीन संरक्षण कार्यों को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 135 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ प्रदेश देश के 12 राज्यों के प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त कुल 14 वाहन जब्त।
जांजगीर चांपा जिले में खनिज एवं राजस्व विभाग के संयुक्त टीम ने अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर बड़ी कार्यवाही। जिले के बमनीडीह, खपरीडीह, चांपा, जांजगीर, नवापारा, पुछेली, पिपरवा, बड्रा एवं कनरस्ता सहित विभिन्न क्षेत्रों में औचक दबिश देकर रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगी कुल 14 वाहनों को जब्त किया है। खनिज अधिकारी ने बताया कि 8 दिसंबर को बमनीडीह और मुछेली क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करते 2 हाईवा एवं 1 अवैध ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जनता का कलेक्टर एक्शन मोड में केंद्रों में पहुंचकर खुद नापी-तौल जांची, कहा किसानों के हक से समझौता नहीं। कलेक्टर बीएस उइके आज फिंगेश्वर क्षेत्र के जामगांव, गुंडरदेही और फिंगेश्वर स्थित विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में अचानक पहुंचे। किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने खरीदी व्यवस्था की बारीकी से जांच की और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर उइके ने धान की नमी मापक यंत्र से स्वयं नमी की जांच की। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए और तौल प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अनिवार्य है।